कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कुंभ राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहले सबसे अच्छी बात और वह यह है कि गुरु का गोचर हो चुका है। चतुर्थ राशि में गुरु का गोचर उच्च के गुरु मारक है, अति शक्तिशाली है। लेकिन इस सबसे कहीं बढ़कर एक ऐसी ग्रह दृष्टि योग भी बन रहा है जो आपके जीवन में तुरंत बड़ी ही चमत्कारी और भाग्योदय कराने वाली घटनाओं का कारक बन सकता है। कुछ भी हो जाए, लेकिन अगले 3 से 5 दिन, या हम तो ये कहेंगे कि आने वाले पूरे महीने ही, यानी जून के इस पूरे महीने ही आपको अपना मुख बंद रखना है। समय से पहले, जरूरत से ज्यादा, और हर एक व्यक्ति के सामने कुछ खास बातें हैं जो भूल कर भी नहीं बोलनी है, बतानी नहीं है। क्या है वो, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको हम बता दें कि मंगल किसी भी कुंडली का, चाहे वह गोचर हो, चाहे चंद्र हो, चाहे वह लग्न हो, किसी भी कुंडली का, जन्म पत्री का ऊर्जा का केंद्र होता है। सेनापति कहा जाता है इसको। और गुरु किसी भी कुंडली का आधार होता है। अब आधार यदि मजबूत हो तो समझो कि जातक चाहे कितनी ही ठोकरें खाए, चाहे कितना ही जीवन में उतार चढ़ाव आए, लेकिन वह एक स्तर से नीचे नहीं आएगा। और एक न एक दिन जब किसी शुभ ग्रह योग की स्थिति बनेगी, कोई शुभ ग्रह की महादशा अंतर्दशा प्रारंभ होगी, वह व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। ठीक इसी प्रकार अगर किसी की कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो वह अपने पुरुषार्थ से, अपने शक्ति से, अपने क्रिया बल से, अपने कर्म की शक्ति से अपने भाग्य को बदल पाएगा। इस समय और काल पर कुछ ऐसी ही स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि गुरु के ऊपर पड़ना अत्यंत शुभ होता है। इसके कुछ विशेष लाभ होते हैं, कुछ विशेष स्थितियां जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती हैं, जो हम आगे आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक एक पॉइंट इस कार्यक्रम का नोट कर के रखने वाला है। ठीक है। दूसरा, हर एक बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सलाह मशवरा भी होगा, उनको किसी के सामने उजागर नहीं करना है। और कुछ ऐसे उपाय जिनमें एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय है जो गुरु और मंगल दोनों की एनर्जी को बैलेंस करेगा। साथ ही साथ इसी मंगल की सहायता से आप बड़े से बड़े, भीषण से भीषण कष्ट से मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं। देखो, जीवन में जल्दी जल्दी दुर्घटनाएं होती हैं तो मंगल खराब, कर्जा बहुत अधिक है तो मंगल खराब, ग्रह क्लेश रहता है तो मंगल खराब। कहने का मतलब यह है कि आपके प्रयास भी यदि असफल होते हैं, सफलता की ओर आप जाना तो चाहते हैं लेकिन बाधक हैं, कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, आप बढ़ नहीं पा रहे अपनी गति से, तो भी मंगल खराब है। लेकिन अब स्थिति गोचर में पॉजिटिव होती दिख रही है, तो इसके कुछ बड़े ही शुभ परिवर्तन आपके जीवन में भी दिखने शुरू होंगे। संकेतों के माध्यम से हम सब कुछ आपको बताएंगे। कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक जरूर देखना। पूरे जून के महीने का यह आपके लिए गाइडलाइन है, अगले 3 से 5 दिनों का रोड मैप है। ठीक है, यानी कि आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत सारी चीजें तो हम आपको जो बता रहे हैं आने वाले समय में आपके जीवन में घटित ही हो जाएंगी, और आप खुद कहेंगे कि हाँ, गुरुजी ने कहा था, और वही ज्यों का त्यों घटित हो रहा है। हजारों लोग हैं हमारे, हमसे जुड़े हुए हैं, जो वो कहते हैं कि गुरुजी आपकी की गई भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे कि आप हमारे ही जीवन के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सब होता है महामाई ब्रह्मास्त्र विद्या की कृपा से और ग्रहों के सटीक आकलन से। तो ऐसा ही कुछ इस विशेष कार्यक्रम में भी होने वाला है, बस ठंडे दिमाग से अंत तक रोके रहना है। चलिए, इन्हीं शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति के साथ, भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हमारा कल्याण करो, हमारा उद्धार करो। बंधुओं, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत अभिमंत्रित यहां इंतजार कर रहा है, आप उसे मंगवा लीजिए, क्योंकि यह पूरा जून का महीना शुक्र प्रधान है। शुक्र इसमें बली रहेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। ऐसे में यदि आप अपना अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगाकर अपने घर स्थापित कर लेते हैं, और हम आपको जो विधि विधान बताएंगे उससे इसकी ऊर्जा को लगातार बढ़ाते रहते हैं, यानी इसे एक्टिवेट चार्ज करते रहते हैं, तो समझो कि इस महीने में आप इतना सब कुछ हासिल कर लेंगे कि फिर आप वो नहीं रहेंगे जो इस समय पर हैं। यानी जीवन पूर्ण रूप से बदल सकता है देवी की कृपा से। तो आप ऐसा शुभ मौका, अवसर गवाए ना। सोने पे सुहागा वाली बात, यह जो अष्टलक्ष्मी यंत्र है अपने लिए मंगवा लें। ठीक है, चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं, बात करते हैं भविष्यवाणियों की। लेकिन उससे पहले आपका फोकस। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आ ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है,
तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। इस समय और काल पर आपका फोकस 3 जगह पर रहेगा। पहला, अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में। दूसरा, आपका दिल का रिश्ता टूटता जा रहा है, कमजोर पड़ता जा रहा है, यानी अपने दाम्पत्य जीवन या प्रेमी जीवन में आई खटास को दूर करना, क्योंकि वहीं से आपको ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। तीसरा, अपने कर्जे चुकाने में, क्योंकि बात वहां से बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, मान सम्मान की भी बात आ चुकी है। इस समय और काल पर आपकी मनोस्थिति की बात करें तो चंद्रमा का गोचर इस समय नवम राशि में हो रहा है। केतु की पंचम दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। यह अच्छी नहीं मानी जाती, लेकिन यह गुरु की राशि है और केतु गुरु का चेला होता है, तो किन्हीं मामलों में यहाँ पर आपके अंदर कई दैवीय शक्तियों का जागरण होने लगेगा। शुभ विचार आपके मन में उठने लगेंगे, नेगेटिविटी भी रहेगी, मनोबल भी ऊंचा रहेगा। दोनों चीजों का सही एक तरीके से मेलजोल सा आप महसूस करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो फाइनल निष्कर्ष यह निकलेगा कि इस समय और काल पर आप ऊर्जावान महसूस करेंगे, मनोबल आपका ऊंचा रहेगा, खुद पर आपको पूर्ण विश्वास रहेगा और जीवन भर के अनुभवों को आपने हासिल किए हैं ठोकरें खा कर, उन अनुभवों का प्रयोग करके अब आप फूंक फूंक कर कदम रखकर आगे बढ़ने वाले हैं। इतना ही नहीं, दैवी शक्तियों को भी साधने का अब आप प्रयास करेंगे। विशेष अनुष्ठान पूजा पाठ में भी आपकी रुचि बढ़ती जा रही है। धर्म के प्रति रुझान, कहने का मतलब यह है कि अब आपके जीवन में ठहराव आ रहा है, जिसे आप महसूस कर रहे हैं। उथल पुथल जो है उसे शांत करने के पूरे प्रयास भी कर रहे हैं। इस समय और काल पर आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। पिछले समय पे की गई मेहनत का फल प्रतिफल भी मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा कि हमने कहा कि मंगल की चतुर्थ दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो इसे बहुत ही शुभ योग कहा जाता है, कार्यकर्ता योग कहा जाता है। यानी यहाँ पर जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, हर एक प्रयास सफल होगा, पिछले प्रयासों का भी पूरा हिसाब किताब होगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि जातक सोने को खरीदता है, यानी स्वर्ण आभूषण या सोना खरीदता है, वाहन का सुख प्राप्त करता है, अपने मकान की नींव रखता है, यानी खुद का मकान, खुद की प्रॉपर्टी, भवन का सुख हासिल करता है। साथ ही साथ इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है, यानी कि ग्रह क्लेश उसके जीवन में जरूर होता है, वैचारिक मतभेद होने की वजह से। लड़ाई झगड़ा टकराव भले ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं तनाव तो बढ़ता ही है। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी कठिनाई आती है और जो विवाह के लिए तैयार बैठे हैं उनके विवाह में रुकावटें आती हैं। ये साइड इफेक्ट है, कुछ पॉजिटिव इफेक्ट है, कुछ निगेटिव है, ये तो होता ही है। जीवन का यही सिद्धांत है, अच्छाई और बुराई एक साथ कदम ताल मिलाकर ही चलते हैं, ना केवल अच्छा अच्छा और ना केवल बुरा बुरा। ये बात जरूर है कि हम अपनी संकुचित बुद्धि से अगर हम अच्छा देखना चाहते तो अच्छा ही अच्छा दिखता है, बुरा दिखता ही नहीं है, और बुरा तो बुरा ही बुरा, लेकिन होते दोनों एक साथ ही हैं, है ना। जिस पर हम ध्यान दे दें वही हमें अधिक दिखाई देने लगता है। बुद्धिमान इंसान दोनों को देखता है, दिया को भी देखता है और दिया के तले होने वाले अंधेरे को भी देखता है। पारिवारिक वातावरण की बात करें तो अच्छा रहेगा वातावरण, बस भाइयों के साथ किसी बात को लेकर टकराव मनमुटाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता है, प्रॉपर्टी हिस्से बंटवारे को लेकर चर्चाएं गर्म हो सकती हैं, थोड़ा बहुत मुहवाद या झगड़ा भी हो सकता है। पिता की सेहत में गिरावट आ सकती है, पिता को किसी प्रकार का अचानक से रोग उभर सकता है, जिसकी वजह से हॉस्पिटल तक उनको ले जाने की स्थिति बन सकती है। हालांकि पिता की तरफ से आपको सहयोग सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, लेकिन माँ की तरफ से सहयोग आपको पूर्ण मिलेगा। माँ की सेहत में भी सुधार होता दिखाई देगा। आपको बिना रुके कार्य करना है, अपनी मेहनत का पूरा फल निचोड़ लेना है, अपनी योजनाओं पर टिके रहना है, आपको अपना आत्मविश्वास बनाकर रखना है इस समय और काल पर, और अपनी योजनाओं पर डटे रहना है। अपने ऊपर ही शक और वहम करना, अपनी योजनाओं को खुद ही असफल कर लेना है। याद रखना, जैसा कि हमने कहा कि केतु की दृष्टि, पंचम दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके मन में आपके कॉन्फिडेंस को कम करने की कुछ ऐसी साजिशें भी रख सकता है। मतलब कि कोई व्यक्ति आपके पास ऐसा आ सकता है जो आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करेगा, ऐसी बातें करेगा, आपका नजदीकी है, आप उसे रोक भी नहीं पाएंगे, और वह ऐसी बातें कहेगा जो आपकी हिम्मत तोड़ेंगे, हौसले तोड़ेंगे, और आपके अंदर ही कमी है इस बात को बार बार उजागर करेंगे। मतलब कि आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। तो हर एक व्यक्ति की बातों में नहीं आना, हर एक व्यक्ति से अपने भविष्य की योजनाएं नहीं बताना, और कोई व्यक्ति जबरदस्ती की सलाह देने की कोशिश करे तो उसे इग्नोर कर देना। ये चीजें बहुत जरूरी है। कोर्ट कचहरी के मामलों में इस समय फैसला आ सकता है, पॉजिटिव फैसला आ सकता है। सूर्य की स्थिति ठीक ठाक है। यहां पर आपको केवल एक काम करना है कि
सूर्य देवता को अर्घ अवश्य दीजिए। यदि आपके कोर्ट कचहरी से सरकारी मामले या किसी भी प्रकार की सरकार की तरफ से कोई ऊंच नीच चल रही है, किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, तो उसे सुलझाने के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक कार्य और भी करना है कि अपने आराध्य, अपने इष्ट को लेकर किसी विशेष प्रकार का अनुष्ठान भी कर लेना है। हालांकि यहाँ पर स्थिति बहुत खराब नहीं है। व्यापारिक स्थिति की बात करें तो व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। 2 जून जैसे ही गुरु का गोचर होगा या हो चुका है, गुरु का गोचर जैसे ही, वैसे ही आय आमदनी में आप एक बढ़त सी महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बिजनेस व्यवसाय की गति थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो गई है। लेकिन इस समय और अकाल पर उधार लेने वाले आपको परेशान करेंगे। साथ ही साथ फिजूल खर्ची भी हो सकती है, तो थोड़ा सा इन चीजों पर आप ध्यान दीजिए। कर्जा व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन व्यक्तिगत जरूरतों के लिए लिया गया कर्जा चुकाने में बड़ी परेशानी होगी। इस समय और काल पर आप लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो वह आसानी से आपको मिल जाएगा। किसी भी प्रकार की रुकावट यदि उसमें आ रही होगी तो वह दूर हो जाएगी। काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। व्यवसाय की गति तेज होगी। सूर्य से, गुरु से और शुक्र से जुड़े हुए व्यवसाय आपके अच्छे चलने वाले हैं। किसी नए व्यवसाय की शुरुआत इस समय और काल पर आप ना करें। 17 जून के बाद किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें, उससे पहले योजनाएं बनाएं, कागज पर उस व्यवसाय को खूब अच्छी तरीके से करें, उसके बाद उसे जमीनी रूप दें। अभी समय ठीक नहीं है किसी भी नए कार्य की शुरुआत, मुहूर्त करने के लिए। शत्रुओं को इग्नोर करना है, और शत्रु कोई बाहर से नहीं आएंगे, आपके आसपास आपके अपने ही हैं जो आपके हौसले, आपके मनोबल को तोड़ने का कार्य करेंगे, वही आपके शत्रु हैं। कुछ लोग आपसे बिना मतलब में जलेंगे और कुछ लोग आपसे बिना मतलब में बुराई महसूस करेंगे, मानेंगे और आपसे दूर हो जाएंगे। जैसे कि आप अपने जीवन में खुश क्यों हैं, बस इतने से ही बहुत से लोगों को तकलीफ है। तो ऐसे लोग आपसे छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं और खुद ही दूरी बना लेंगे। तो आपको इन लोगों पर ध्यान ज्यादा देना नहीं है। रात्रि में इस समय और काल पर वाहन ना चलाएं। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति की जमानत ना लें, यह आपके लिए खतरनाक। जरूरत से ज्यादा किसी भी व्यक्ति की मदद ना करें और मंदिर में जाकर दान करने का कार्य इस समय पर जरूर करें। इस समय और काल पर आपको वाणी को लेकर नियंत्रण रखने में पूर्ण कामयाबी मिलेगी। यानी कि आप जरूरत से ज्यादा लोगों से बोलेंगे नहीं, कम बोलेंगे और जरूरत भर का ही बोलेंगे। यानी कि आपकी वाणी ठोस होगी और अल्प होगी। ऐसे में कुछ लोग आपसे बोर हो जाएंगे और जो टाइम पास करने वाले लोग हैं वो आपसे दूरी बनाएंगे। तो यदि कुछ लोग आपसे दूर होते भी हैं, जाते भी हैं, तो आप बिल्कुल भी इसमें घबराएं नहीं। हमेशा याद रखना कि हमें यदि पानी को साफ करना है तो उसके ऊपर जमे हुए कचरे को हटाना ही पड़ता है। कुछ लोग इस संसार में ऐसे होते हैं जो कि हमारे जीवन को बर्बाद कर रहे होते हैं, कचरे के समान होते हैं। वाणी हमारी थोड़ी सी कठोर जरूर है, लेकिन यही सत्य है। ऐसे लोग हमारा सिर्फ समय खराब करते हैं, संसाधनों को हमारे चूस जाते हैं और हमारे जीवन को बर्बाद करने में इनका पूरा योगदान होता है। और ये वही लोग हैं जो हर वक्त हमारे साथ होने के बावजूद भी हमारे साथी नहीं होते हैं, हमारे हमदर्द नहीं होते हैं। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो ये वही लोग हैं जो सबसे पहले हमारी टांग खींचते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग आपसे दूरी बनाएंगे, हो जाने तो दूर। आप अकेलेपन को एंजॉय करेंगे और अकेलेपन को, खालीपन को, खाली समय को अपनी बढ़त के लिए प्रयोग करेंगे। शेयर मार्केट में काम अच्छा चलेगा। अपने अनुभवों का प्रयोग करते हुए चलें। कमीशन का काम अच्छा चलने वाला है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, वो भी ठीक ठाक रहेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट, वस्त्र और सैलून आदि का कार्य अच्छा चलेगा। स्वर्ण आभूषण यानी आभूषणों का काम थोड़ा सा मंदा रह सकता है। इत्र, परफ्यूम और सजावटी सामान का कार्य अच्छा चलने वाला है। एजुकेशन का कार्य, डॉक्टर का, वकील का पेशा का कार्य यानी कि इनकी प्रैक्टिस वगैरह अच्छी चलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करें इस समय और काल पर, तो विद्यार्थियों को अचानक से, छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको अचानक से पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर टाइम पास करेंगे, लक्ष्य से भटकेंगे। शिकायतें स्कूल से, ट्यूशन से आएंगी। जो बड़े विद्यार्थी हैं उन्हें अपने करियर को लेकर चिंताएं सताएंगी और ये भी उल्टे सीधे लोगों की संगत में पड़ के व्यसनी हो सकते हैं। उल्टे सीधे लव अफेयर में पड़कर अपना समय खराब कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर थोड़ी सी निराशा इनको दिखाई देगी और परिवार से भी इन्हें इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाई देगा नहीं, मिलेगा नहीं। नौकरी की बात करें तो इस समय और काल पर, जैसा कि हमने कहा कि नौकरी लग सकती है। जो बेरोजगार बैठे हैं उनकी अच्छी स्थिति है, लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं उन्हें इस समय पर ज्यादा सतर्क रहना है। शत्रु अति सक्रिय होगा। आपके मान सम्मान को खराब करने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल आप बैठा पाएंगे, लेकिन आपको लगातार इसके लिए प्रयास और मेहनत करनी होगी। हिसाब किताब बिल्कुल बराबर रखें। किसी भी प्रकार के लोभ, लालच या प्रलोभन में पड़कर कोई गलत कार्य ना करें और आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। साथ ही साथ सतर्क होकर ही अपने काम को करें। आपके काम का क्रेडिट चोरी किया जा सकता है, यानी मेहनत आप करेंगे, फल कोई और ले सकता है। हालांकि स्थिति आपके पूर्ण नियंत्रण में रहेगी, लेकिन तब तक ही जब तक कि आप पूर्ण रूप से जागरूक रहेंगे तब। ठीक है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। निकट भविष्य में आपकी पदोन्नति के भी आसार बन रहे हैं। 15 से 17 जून के बाद
कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सैलरी प्रमोशन भी हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, स्थिति अच्छी होगी, नई जिम्मेदारियां आपको प्राप्त होंगी। इस समय और काल पर आपको ओवर टाइम भी करना पड़ सकता है, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, तो आप करिए। काम की अधिकता की वजह से थोड़ा सा थकान, चिड़चिड़ाहट आप महसूस करेंगे। प्रेमी जीवन की बात करें तो प्रेमी जीवन में खटास आना निश्चित है, किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं विवाद हो सकता है, तनाव हो सकता है, तीसरे व्यक्ति के बातों में ना आए और पार्टनर के जीवन में चल रही उथल पुथल की वजह से आपसी वैचारिक मतभेद हो सकता है, पार्टनर आपका मनमानी करता सा दिखाई दे सकता है। नए प्रेम संबंध भी आपके बन सकते हैं, लेकिन ये नए प्रेम संबंध मौका परस्त होंगे, तो थोड़ा सोच समझकर किसी के साथ रिश्ते में जाएं। दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे तो दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चलेगा, बस किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाएगा, बाद में सुलह भी हो जाएगी, लेकिन जिनके दाम्पत्य जीवन में पहले से ही परेशानियां चल रही हैं उनके लिए स्थिति ज्यादा खराब हो सकती है। अलग अलग रहने या अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था कि मंगल की दृष्टि जब गुरु पर पड़ती है तो यह व्यवसायिक प्रोफेशनली तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर यह तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और अपने जीवन साथी की परिस्थितियों को और मन को समझकर व्यवहार करना होगा, तो स्थिति अच्छी भी रहेगी। बेहतर यह होगा कि आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का कोई उपहार गिफ्ट दे दें और उनके साथ कहीं बाहर घूमने भी जाएं। इस समय और काल पर व्यवसाय की बात करें तो जो आयात निर्यात का काम है वह मंदा चलेगा। एक विशेष बात है कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं अगले 3 से 5 दिनों में या एक आध हफ्ते में इन लोगों का अपने देश आगमन का पूरा चांस बन रहा है, खास तौर से 8 जून के बाद। यानी कि कह सकते हैं कि ये जून का महीना ऐसा है कि इस महीने में विदेश में रहने वाले बहुत सारे लोग आपकी राशि के अपने देश वापस आ सकते हैं, घूमने फिरने ही सही, लेकिन अपने गृह निवास आ सकते हैं, अपनी पैतृक संपत्ति को देखने आ सकते हैं, अपने घर आ सकते हैं और आकर इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये एक अच्छी बात है। इस समय और काल पर स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य सेहत को लेकर थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। तापमान बढ़ सकता है, पेट में दर्द हो सकता है और शरीर के अलग अलग भागों में दर्द हो सकता है, कोई पुराना रोग उभर सकता है। लंबी दूरी की यात्राओं को इग्नोर करना है, रात्रि के समय वाहन नहीं चलाना है। कुछ विशेष उपाय और क्रियाओं की बात करें, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं वह आपकी कुंडली का आकलन नहीं है, यह आपके ग्रह गोचरों का आकलन है, जन्म पत्रिका नहीं। यदि आपके अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ खास प्रश्न हैं और उनके जवाब आपको चाहिए, समाधान भी चाहिए, तो आप अपनी कुंडली का आकलन जरूर कराएं, उसी से आपको श्रेष्ठतम मार्ग प्राप्त होगा। ठीक है। अब एक और खास बात की, जैसा कि हमने कहा कि यह जून का महीना शुक्र प्रधान है, माता लक्ष्मी के लिए यह बहुत ही अनुकूल है, तो आपको अष्टलक्ष्मी यंत्र तो लेना ही चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि कहीं ना कहीं निगेटिविटी भी इस महीने में बढ़ती दिखाई देगी, यानी चल रहे कार्यों में अचानक से रुकावट आ जाना, नजर लग जाना, बिना मतलब में शत्रुता हो जाना, बिना मतलब में लोग आपसे चिढ़ेंगे और आपके काम खराब करने की कोशिश करेंगे और खुद आप भी अपने आप को बहुत नेगेटिव महसूस कर सकते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको अपनी सुरक्षा बढ़ाने की आवश्यकता है और आपकी सुरक्षा वही कर सकता है जो स्वयं देवी देवताओं की भी सुरक्षा करती हो, यानी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु को भी जब सुरक्षा की आवश्यकता आन पड़ी तब उन्होंने मां बगलामुखी की पूजा साधना की। और ऐसी है देवी मां बगलामुखी जिन्हें ब्रह्मास्त्र विद्या कहा जाता है, ये अचूक होती हैं और इनकी साधना तो स्वयं देवी देवता भी करते हैं। और इनका पहला कार्य यही है कि जो भी व्यक्ति इनकी पूजा साधना करता है सबसे पहले ये उसे दुश्मनों से, शत्रुओं से सुरक्षित करती हैं, कोर्ट कचहरी के विवाद, झगड़ों से, कर्जे से मुक्ति दिलाती हैं। तो ऐसा महारक्षा कवच हमने आपके लिए निर्मित किया है, आप चाहें तो इसे मंगवा लें। इसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है उन लोगों पर जो थोड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं लेकिन दुखी हैं, परेशान हैं, किसी और के कर्मों की सजा भोग रहे हैं, यह कुंडली के दोषों की भेंट इनके जीवन की खुशियां चढ़ चुकी हैं। ऐसे लोगों पर यह महारक्षा कवच बहुत बेहतरीन कार्य करता है। ठीक है। अब इस समय और काल के श्रेष्ठ उपाय आप ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहला उपाय आप ये करिए कि अपने घर की जो नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण है वहां पर आप पीतल के एक लोटे में पीली सरसों भरकर और उसके अंदर एक चांदी का सिक्का और एक हल्दी की गांठ डालकर और उसे ढककर लाल कपड़े से उसका मुख बांधकर और उसे अपने ईशान कोण में रख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे गज केसरी योग निर्मित होता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और मां लक्ष्मी का आगमन जीवन में होना शुरू हो जाता है। यह गुरु की ही दिशा है। वैसे यदि आप अपनी जन्म पत्री दिखाएं तो जन्म पत्री में आपका गुरु आपके जीवन में किस दिशा में बैठे हैं उस आधार पर यह उपाय आपको विशेष तौर पर कराया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप नॉर्थ ईस्ट में रखें, ईशान कोण में रखें, वो बेहतरीन है। इसी के साथ साथ आप अपनी कोई इच्छा कामना की पूर्ति के लिए कर्जे से परेशान है, किसी भी विशेष परेशानी से जूझ रहे हैं, शत्रु बाधा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और कम से कम
11 दिनों तक लगातार उन्हें पान का बीड़ा समर्पित करें, पान का बीड़ा, और वहीं पर बैठकर 11 हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर करें, एक बार बजरंग बाण का पाठ करें। लगातार 11 दिनों तक आप इस उपाय को करेंगे और 11 दिनों के अंदर अंदर ही, क्योंकि इस समय मंगल अति बली है, गुरु पर दृष्टि डाल रहा है, तो आपके जीवन के दुखों को दूर ग्रहों के साथ हो सकता है और देवताओं के साथ भी। यानी कि यहाँ पर ग्रह तो सपोर्ट कर ही रहा है, उस ग्रह के देवता मालिक भी आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो आपका काम बड़ी जल्दी बनेगा। इन उपायों को आप करके देखिए, फिर बताइए रिजल्ट कैसे हैं। बाकी पूर्ण समाधान के लिए तो आप अपनी कुंडली ही दिखाइए, वहीं से मार्ग खुलेंगे। ठीक है, चलिए अपनी वाणी को अब हम विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।